जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 3 फेस पावर सप्लाई होती है उसमें अगर हम तीनों फेसों को यदि हम चेक करते हैं, अगर हम उनकी जो वोल्टेज है वो चेक करते हैं 3 फेस पावर सप्लाई की, तो वह 440 वोल्ट हमें या 415 वोल्ट हमें शो करता है, ना कि 660 वोल्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि जो 3 फेस पावर जो सप्लाई होती है उसमें आर फेस होता है, वाई फेस होता है, बी फेस होता है। तो जब भी आप देखेंगे तो इसमें जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है, इसमें भी हमारी 220 वोल्ट होती है और इसमें भी हमारी 220 वोल्ट होती है। तो यदि हम तीनों को जोड़ दें तो 660 वोल्ट ही हो जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? जब हम चेक करते हैं तो 660 वोल्ट हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर हमको 440 वोल्ट ही क्यों दिखाई देता है? आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि वोल्टेज को हमेशा 2 फेस के बीच में ही क्यों चेक किया जाता है, तीनों फेसों के बीच में वोल्टेज क्यों नहीं चेक किया जाता है, क्यों नहीं नापते, 3 फेस के बीच में क्यों नहीं नापा जाता है वोल्टेज को। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। देखिए, इस प्रकार से जो हमारी केबलें होती हैं इस प्रकार से होती है। इसमें 3 कंडक्टर होते हैं। एक हमारा लाल फेस के लिए होता है, रेड होता है, एक हमारा येलो होता है और एक हमारा ब्लू होता है। इसके साथ में एक हमारा ब्लैक होता है। तो ये 4 कोर की ये केबल होती है और 4 कोर में 3 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। इस प्रकार से होता है। तो इनमें क्या होता है कि जब भी हम सप्लाई को चेक करते हैं, वोल्टेज को चेक करते हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में चेक करते हैं या इन दोनों के बीच में चेक करते हैं या इन दोनों के बीच में चेक करते हैं, ठीक है, या इन दोनों के बीच में चेक करते हैं या इन दोनों के बीच में चेक करते हैं। कुल मिला करके हम फेस टू फेस चेक करते हैं, ठीक है, फेस टू फेस चेक करते हैं या फेस टू न्यूट्रल चेक करते हैं। बस इन्हीं दोनों प्रकार से हम वोल्टेज को चेक करते हैं। इस वीडियो में इस चीज़ को समझते हैं। तो आइए एक एक करके इस सारे क्वेश्चन को, कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है जहाँ से हमें बिजली की सप्लाई मिलती है, वो जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि डेल्टा टू स्टार होता है हमारा, ठीक है। अब डेल्टा टू स्टार में क्या होता है कि जो डेल्टा साइड में होता है, ये चूंकि यह जो ट्रांसफार्मर है हमारा, यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जो कि हमें एलटी सप्लाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि जब डेल्टा में हम जहाँ पे देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एचटी कनेक्शन होता है, यहाँ पे एचटी सप्लाई कनेक्टेड होती है, जो कि हमारी 11 kV या 33 kV इस प्रकार से हमारी सप्लाई कनेक्टेड होती है। और इस साइड में जो हमें वोल्टेज मिलती है वो मिलता है हमारा एलटी सप्लाई होती है। अब एलटी सप्लाई हमारी 415 वोल्ट होती है और प्लस उसके साथ में हमें न्यूट्रल मिल जाता है, जो कि इस स्टार पॉइंट में हमें मिलता है। तो इस प्रकार से, और इसमें क्या होता है, रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस, 3 फेस हमें मिल जाते हैं और उसके साथ में ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सप्लाई होती है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है एलटी साइड में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसको समझिए आप। देखिए, यही चीज़ यहाँ पर बनाया गया है। ट्रांसफार्मर की देखो तीनों वाइंडिंग हैं, पहली वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंग है। अब इसमें देखिए, जब हमारा ट्रांसफार्मर की एलटी साइड में, सेकेंडरी साइड में जब वोल्टेज निकलता है तो इस प्रकार से होता है कि प्राइमरी साइड से, ये हमारा प्राइमरी साइड से जब कोर के माध्यम से सब वोल्टेज जब सप्लाई जब उस साइड जाती है सेकेंडरी साइड में, तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए, ये बीच वाला जो हमारा है वो न्यूट्रल का है, वो ये देखिए ब्लैक वाला, ये देखिए हमारा बीच वाला जो न्यूट्रल का है, वही चीज़ देखिए स्टार पॉइंट पे यहाँ पे बना दिया गया है। अब इसमें देखिए जो वोल्टेज नापी जाती है, देखिए ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, तीसरा फेस, देखिए रेड फेस, ब्लू फेस और येलो फेस, तीनों फेस हो गए। तो इसमें देखिए फेस टू न्यूट्रल के बीच में जब हम वोल्टेज को नापते हैं तो हमें 240 वोल्ट या 220 वोल्ट हमें मिलता है, ठीक है। जब हम इस न्यूट्रल और इस फेस के बीच में नापते हैं तो 240 वोल्ट या 220 वोल्ट हमें मिलता है। और जब यह जो हमारा न्यूट्रल है और इसके बीच में, इस येलो फेस के बीच में हम जब नापते हैं तो देखिए इसके बीच में नापते हैं तो 240 वोल्ट यहाँ पर भी हमें मिलता है। और जब हम इस फेस से इस फेस के बीच में नापते हैं वोल्टेज को तो हमें 415 वोल्ट मिलता है। इस फेस से इस फेस के बीच में नापते हैं तो भी हमें 415 वोल्ट मिलता है। और जब इस फेस से इस फेस के बीच में नापते हैं तो भी हमें 415 वोल्ट मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि जब लाइन टू लाइन नापते हैं हम तो 415 वोल्ट हमें मिलता है और फेज टू न्यूट्रल जब हम नापते हैं तो हमें 240
40 वोल्ट हमें सप्लाई मिलती है। लाइन और फेस क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए इसके और इसके बीच में, मतलब फेस और न्यूट्रल के बीच में जब आप वोल्टेज को नापेंगे तो ये हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा। और इसके और इसके बीच में, मतलब दो लाइनों के बीच में जब हम सब वोल्टेज को नापेंगे तो ये हमारा लाइन वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ मैंने आपको बता दी है। लाल फेस और प्लस न्यूट्रल के बीच में 240 वोल्ट, पीला और न्यूट्रल के बीच में 240 वोल्ट, नीला और न्यूट्रल के बीच में 240 वोल्ट हमें मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके अलावा लाल और प्लस पीला 415, लाल प्लस नीला 415 और नीला प्लस लाल इक्वल टू 415 वोल्ट हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होती है वो 230 वोल्ट और फेज से फेज के बीच में जो वोल्टेज होती है वो 440 वोल्ट होती है। अब देखिए आपको लाइन वोल्टेज अगर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो फेज वोल्टेज है उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि 230 वोल्ट हमारा क्या है, फेज वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर 230 वोल्ट है फेज वोल्टेज। उसमें हम 1.732 मतलब √3 जो है हमारा उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 398 वोल्ट हमें मिल गया। अब देखिए 398 वोल्ट यहाँ पर क्या बताया गया 415 वोल्ट। तो देखिए क्या होता है कि इनके बीच में जो एंगल होता है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से 10-15 वोल्ट का फ़र्क आ जाता है, 10-15 वोल्ट का एरर, क्योंकि ये चीज़ लगातार चेंज होती रहती है ना। जब भी आप एसी सप्लाई को देखेंगे मीटर पर तो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, तो 10-12 वोल्ट का फ़र्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो एंगल है वो चेंज होता रहता है। मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही रहता है, क्योंकि इनके बीच में तो 120 डिग्री का कोण एंगल तो होता ही होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से वोल्टेज जो हमारा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या 398 वोल्ट है तो 10-5 वोल्ट का फ़र्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो वोल्टेज है वो हमको मिलता है। अब देखिए भार की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 50 हर्ट्ज है। अब यहाँ पर देखिए कि जो मैंने आपको बताया था कि तीनों फेसों में जोड़ करके हम 660 वोल्ट हमें क्यों नहीं मिलता है, उसको हम समझते हैं कि जो वोल्टेज है वो हमेशा दो फेस के बीच में ही क्यों नापी जाती है, इसका क्या कारण है। देखिए ये हमारा 3 फेस सप्लाई है, सिस्टम है। इसमें जैसा कि आपने पढ़ा होगा बचपन में, इस प्रकार से हमारा चतुर्थांश होता था। चतुर्थांश में क्या होता था कि ये हमारा प्लस प्लस होता था, ये प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस होता था, और ये माइनस माइनस होता था। कि इस वाले में जो वैल्यू आएगी, इस वाले चतुर्थांश में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में होगी, धनात्मक होगी। इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव होगा और फिर उसके बाद नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा, और इसमें केवल नकारात्मक, केवल नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। ये हमारा चतुर्थांश होता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी बचपन में, हाई स्कूल वगैरह में इसको आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए जो तीनों फेस हैं हमारे, देखिए फेस 1, फेस 2, फेस 3, तीनों फेस हैं हमारे। अब यहाँ पर देखिए एक फेस है हमारा ये वाला, दूसरा फेस है ये, और तीसरा फेस है हमारा ये। देखिए जब फेस 1 पीक पे है और फेस 2 भी पीक पर है, तो देखिए तीसरा वाला फेस हमारा कहाँ है, माइनस में है। ये हमारा 0 डिग्री है ना, ये हमारा 0 है, ये चतुर्थांशी तो बना, ये चतुर्थांशी तो है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये प्लस का है, और ये वाला जैसा मैंने आपको बताया ये माइनस का है। यही तो सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, चतुर्थांश में। और ये हमारा माइनस प्लस माइनस है, और ये माइनस प्लस है, और ये हमारा माइनस माइनस है, और ये हमारा प्लस प्लस है। तो देखिए दोनों, ये दोनों जब मान पॉजिटिव में होंगे तो एक फेस हमारा कहाँ पे होगा, नेगेटिव में होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब एक समय पर दो फेस हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जब ये वाला फेस और ये वाला फेस अपने पीक पर है तो ये वाला फेस हमारा 0 पे है, माइनस में है। वही चीज़ यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों फेस हमारे पॉजिटिव में हैं, तो ये फेस हमारा नेगेटिव में आ गया, 0 हो गया। अब ये फेस और ये फेस पॉजिटिव में है तो ये हमारा रेड वाला नेगेटिव में आ गया। जब ये फेस और ये फेस हमारे पॉजिटिव में है तो येलो वाला फेस हमारा नेगेटिव में आ गया। और जब ये रेड फेस और ब्लू, मतलब येलो फेस जब हमारे पॉजिटिव में है तो ब्लू फेस हमारा नेगेटिव में यानी 0 हो गया। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि एक समय पर केवल 2 ही फेस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव में हैं, और बाकी एक फेस जो है हमारा वो नेगेटिव में है, 0 है। तो हम जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 2 फेसों के बीच में ही वैल्यू मिलेगी, तीसरे फेस के बीच में नहीं मिलेगी।
अब ये चूंकि होता क्या है कि ये लगातार चेंज होता रहता है, चूंकि फ्रीक्वेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 हर्ट्ज है भारत की फ्रीक्वेंसी, तो इस प्रकार से जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो इस प्रकार से चलती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एक फ्रीक्वेंसी हुई और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूसरी फ्रीक्वेंसी हुई। अब इस प्रकार से यह प्रक्रिया 50 बार होती है। और ये कितने देर में होती है? 1 सेकंड में होती है यह प्रक्रिया। क्योंकि 1 सेकंड में 50 बार फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो रही है, तो क्या होता है कि 50 बार पॉजिटिव में 50 बार नेगेटिव में होता है। मतलब ये हुआ कि जो आपका बल्ब होता है ना, वो 50 बार 1 सेकंड में जलता है और 1 सेकंड में ही 50 बार बुझता भी है। लेकिन चूंकि होता क्या कि 1 सेकंड में यह प्रक्रिया होती है, तो आपकी आंखें इस चीज़ को देख नहीं सकती हैं। तो जब देख नहीं सकती, उसको आप कैसे देखेंगे? अगर आपको देखना ही है तो CRO की मदद से आप इस चीज़ को देखेंगे कि यह जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है, CRO पे आपको दिखेगी। तो यहाँ पर क्या है कि यह जो प्रक्रिया है या 1 सेकंड में 50 बार प्लस में 50 बार माइनस में जाती है। इसीलिए आपकी आंखें जो हैं इस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगी, पकड़ नहीं पाएंगी। इसीलिए क्या होगा कि एक समय पर जब आप बिजली को चेक करेंगे तो कोई 2 फेस ही आपको पॉजिटिव में मिलेंगे और उन्हीं फेसों को आपको वोल्टेज मिल पाएगी, उन्हीं का जो पोटेंशियल है आपको मिल पाएगा। तीसरे वाले का पोटेंशियल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए 2 फेस ही कंट्रोल, मतलब उसमें काउंटिंग में आते हैं, 2 फेस का ही वोल्टेज हमें मिलता है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताया था। और एक चीज़ खास करके ध्यान और दीजिएगा कि एक फेस से दूसरे फेस के बीच में जो फेस एंगल होता है वो हमारा 120 डिग्री का, हर फेस के बीच में 120 डिग्री का फेस एंगल होता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि एक फेस दूसरे फेस से ही पॉजिटिव में रहेगा, तीसरा फेस हमारा नेगेटिव में होगा, 0 होगा। तो सभी फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर शिफ्ट होते हैं और एक टाइम पर सिर्फ 2 फेस ही काम करते हैं। और तीसरा जो फेज होता है वह माइनस में, नकारात्मक नेगेटिव में होता है। इसीलिए एक टाइम पर सिर्फ 2 फेस ही नापे जा सकते हैं, मतलब मेजर किए जा सकते हैं। अब इसको एक तरीके से हम और समझ सकते हैं कि अब इसको हम योग की मदद से ही भी समझते हैं कि यह 2 टाइप से हम कर सकते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं? एक होता है हमारा स्केलर एडिशन और दूसरा होता है हमारा वेक्टर एडिशन। तो देखिए, जो स्केलर एडिशन होता है उसमें परिणाम ही हमें केवल मिलता है और इसमें परिणाम के साथ में दिशा भी हमें मिलती है। तो अब इसमें देखिए कैसा होता है, स्केलर एडिशन होता है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए आप 2 किलोमीटर इस प्रकार से चले और फिर 1 किलोमीटर इधर गए और फिर 2 किलोमीटर इधर गए। अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे जब आप स्केलर एडिशन में, तो क्या हो जाएगा, ये और ये तीनों जुड़ जाएंगे, मतलब 2 + 1 + 2, ये तीनों जुड़ जाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये आपकी मतलब जो दूरी है वो आपकी 5 किलोमीटर की दूरी हो गई। मतलब इस प्रकार से आपकी जो दूरी है वो काउंट होगी, ऐड होगी। लेकिन वहीं पर जब आप वेक्टर एडिशन की जब आप बात करते हैं तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है, क्योंकि परिणाम और दिशा दोनों चीज़ें इसमें होती हैं, इसलिए इसमें देखिए 2 किलोमीटर आप इस प्रकार से चले और 1 किलोमीटर आप इस प्रकार से चले, तो आप 2 और +1 3 किलोमीटर नहीं जोड़ेंगे, आप इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे। इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर के आपकी जो वैल्यू है वह वेक्टर एडिशन में मिलेगी। तो जो हमारी 3 फेज सप्लाई होती है उसमें परिणाम और प्लस दिशा दोनों हमें मिल जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो हमारी वेक्टर एडिशन में जोड़ी जाती है। इसीलिए जो इसकी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए हमारा जो फेज वोल्टेज है वो हमारा मान लीजिए 230 वोल्ट है, तो इसमें हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लाइन वोल्टेज मिल जाएगा जो कि 415 वोल्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं, लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज निकाल सकते हैं। और आपने ये भी समझा कि 2 फेज के बीच में ही क्यों हम वोल्टेज को नापते हैं, मतलब जो हमारी वोल्टेज जो होती है वो 660 वोल्ट ही क्यों नहीं होती है, 415 वोल्ट ही क्यों होती है। उसका कारण जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक समय पर 2 ही फेस हमारे पॉजिटिव में होते हैं, एक फेस हमारा नेगेटिव में होता है, माइनस होता है, 0 में होता है। इसीलिए हम जो वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारा 2 फेस के बीच में ही होता है। और 2 फेस जो हमारा होता है वो क्या होता है कि 415 वोल्ट हो जाता है, 2 फेस हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक इस तरीके से भी समझ में आ गया होगा कि 2 फेस हमारे पॉजिटिव में होते हैं, इसीलिए हम 2 फेस को ही कैलकुलेट करते हैं, 2 फेस को ही जोड़ते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको वेक्टर एडिशन के बारे में बताया है
जिसकी वजह से इसको इन दोनों को नहीं जोड़ना होता है, हमको इससे हमें कैलकुलेट करना होता है, जो कि हमारा वेक्टर एडिशन में हम काउंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो 3 फेज सप्लाई होती है उसमें हम 415 वोल्ट को ही क्यों काउंट करते हैं, 660 वोल्ट को क्यों नहीं काउंट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी कन्फ्यूजन बचा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और यदि आपके मन में कोई और डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।